हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो पर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो 25 मार्च के तीनों शिफ्टों में पेपर हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता दे रही हूँ। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं, क्योंकि यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्टों में। तो इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आप लोगों की शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी एनालिसिस किया है एग्ज़ाम का, लगभग सारी शिफ्टों में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 200 है तो अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का दोस्तों डाटा भी 100% सेम दिया था। ये 25 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला से बन जाएगा, आसान है, आप लोग इसको बनाकर देख लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100% अधिक रखा जाता है और विक्रेता को 50% का लाभ कमाना हो तो छूट परसेंट ज्ञात करें। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, लगभग तीनों शिफ्टों में और आगे के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ये क्वेश्चन आसान है दोस्तों, लेकिन इसको 15 से 20 सेकंड में आप लोग बना लेंगे तो आसान होगा आपके लिए, क्योंकि जो टाइम बचेगा आप उसमें टफ क्वेश्चन बनाने में लगा देंगे वही टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, एलसीएम से आया था, तो एलसीएम का भी मैंने पहले बताया है कि 2 नंबर एलसीएम दे दिया रहता है, एचसीएफ दिया होता है, एक नंबर दे देता है, दूसरे नंबर निकालने बोलता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि वहाँ कम टाइम में निकाल लें आप लोग। इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन ये भी बताया था पहले कि किसी निश्चित राशि पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कोई धन बढ़कर 5 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करने को बोला गया था। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो दोस्तों आप लोग घर से करके चले जाएं, ताकि इनको कुछ ही सेकंडों में कर लें। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें अगर नया कोई टाइप आता है एग्ज़ाम में तो उनको बनाने में लगाएं वो टाइम। तो आप लोग ये सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर से करके चले जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें था, 48 दर्जन केले का मूल्य 300 रुपये प्रति दर्जन है और 90 रुपये प्रति केले बेचने पर विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन 25 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आया था। तो इस टाइप के आगे की शिफ्ट में भी पूछा था, सेकेंड या थर्ड, वो फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी जाएं। इसी प्रकार था एक क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार, मैंने पहले भी बताया था कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बनाकर जाएं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 55% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 50% कम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर जाइएगा आप लोग। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि किन्हीं 2 संख्याएं दे दी हुई हैं, उनका मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती, आप लोग ये सारे फॉर्मूले याद कर लें और इनको ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग आसानी से निकाल पाएँ। इन टाइप का प्रैक्टिस करके जाएँ आप लोग घर से। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये कल भी बताया था मैंने कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, और 25 मार्च की शिफ्ट में फिर से ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। 24 मार्च की शिफ्ट में भी आया है ये क्वेश्चन, और 25 मार्च की शिफ्ट में भी ये वाला टाइप देखने को मिला है। तो एलजेब्रा को क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर जाएं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये था, सीढ़ी वाला आया था, ये थर्ड शिफ्ट में आया था कि एक सीढ़ी दीवार में इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी की लंबाई 28 मीटर है और वह 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला था। इस टाइप से इसका डायग्राम वहाँ नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था। तो आप लोग इस टाइप का प्रैक्टिस करके जाएं, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिला है दोस्तों, विनय और विपुल की आय का अनुपात 1:3 है और उनका बचत क्रमशः 6600 रुपये का है तथा उनका व्यय का अनुपात 2:5 है, तो विनय की आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है और ये 25 मार्च की शिफ्टों में भी आया है ये क्वेश्चन।
तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी रेशो से बनाइए, क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम बचाना है और जो टाइम बचेगा वो टाइम टफ क्वेश्चन पे लगाएं तो आप लोग के लिए आसानी होगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, कुछ ये व्रत चाप कोण, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, इससे आया हुआ था। तो आप लोग देख लेंगे, चाप कोण व्रत इस टाइप के क्वेश्चन भी लगा कर जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं इस टाइप के क्वेश्चनों की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और द्विघात समीकरण से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग वो वाला चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं। इसी प्रकार मैंने ये क्वेश्चन भी पहले ही बताया है कि माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये वाले से टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग टेबल वाले क्वेश्चन जरूर बनाकर जाएं। माध्य निकालने का, बहुलक निकालने का और माध्यिका निकालने का, तीनों टाइप के टेबल वाले क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो आपको टाइम बचाना है तो घर से प्रैक्टिस करके जाएं। कल की शिफ्ट में ऐसा दिया था, आंकड़ों का माध्य कुछ दे दिया था, ये डाटा सेम नहीं है, और यहाँ इस टाइप से कुछ दिया था, 3x + 4y का मान ज्ञात करने को बोला था, और यहाँ x और यहाँ y का मान दिया हुआ था। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। तो आप लोग टेबल वाले सारे टाइप्स देख कर जाइएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन दोस्तों, अक्षय के पास 1218 रुपये हैं, उसने इसे अपने बेटों अर्जुन और अनिल में बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अर्जुन को क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो अक्षय ने अनिल को कितनी राशि दी। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन पहले की शिफ्टों में भी आया है, और इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आप लोगों को एनटीपीसी जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे आप लोग। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। ये आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर घर से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप एग्ज़ाम हॉल में आसानी से बना पाएंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ट्रेन से भी था, लगभग तीनों शिफ्टों में देखने मिला है ट्रेन से, तो एक एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था, एक ट्रेन ए जिसकी लंबाई 230 मीटर है और चाल 54 किलोमीटर/आवर है, ट्रेन ए दूसरी ट्रेन बी को विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की स्पीड 72 किलोमीटर/आवर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाकर जाएं, सिंपल हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है डाटा थोड़ा सा टफ दे देता है, इस कारण से घर से प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये अब एक क्वेश्चन, बहुलक, माध्य, माध्यिका, यहाँ से तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग बहुलक निकालना, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, ये फॉर्मूला से आता है, डाटा दिया हुआ रहता है। आप लोगों को इन तीनों में से किसी एक दो का मान दे देता है, तीसरे का मान निकालने बोलता है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये वाला तो टेबल वाला भी आ रहा है और ये वाले भी आ रहे हैं सिंपल वाले, तो दोनों टाइप्स के आप लोग प्रैक्टिस करें। इसी टाइप से अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, सेकंड शिफ्ट में था शायद ये वाला क्वेश्चन था, किसी राशि में 3 वर्ष तक 20%, 10% और 40% की कमी की जाती है, लेकिन चौथे वर्ष 60% की वृद्धि की जाती है, तो कमी या वृद्धि का परसेंटेज ज्ञात करने को बोला था। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नल टंकी, मैंने नल टंकी से बताया था दोस्तों कि नल टंकी से क्वेश्चन बन रहा है, एक ना एक क्वेश्चन आपको नल टंकी से देखने मिल रहा है सभी शिफ्टों में। तो नल टंकी से कुछ इस प्रकार से था कि ABC 3 नल एक टंकी को A 7 घंटे में, B 28 घंटे में भरता है और C 7 घंटे में खाली करता है, तो टंकी का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घन की
प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर भुजा से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला बाहर की ओर निकाला जाता है, तो इस ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कुछ इस टाइप का होगा कि ये ऐसा घन दे दिया रहेगा और आपको ऐसा इस टाइप से कुछ आकृति बनेगी शायद। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2D 3D मेंसुरेशन से तो क्वेश्चन बन ही रहा है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा यहाँ से। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि 24 मार्च की शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। 25 तारीख की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गया कि 3 समूह ABC में व्यक्तियों की संख्या क्रमशः डाटा को छोड़ दिया था वहाँ, और उनका औसत व्यय दे दिया था इतना, तो उनका कुल औसत व्यय ज्ञात करने को बोला गया था। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन एवरेज निकालना थोड़ा सा देख कर जाइएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति 30 पेज टाइप करने में 45 मिनट लगाता है, 48 पेज टाइप करने में कितना समय लगाएगा। तो ये वाला टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये 24 मार्च की शिफ्ट में भी आया है, 25 मार्च की शिफ्टों में भी देखने मिला ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में एज का भी देखने को मिला था, तो आप एज से भी क्वेश्चन बनाकर जाइएगा। उसी प्रकार एक आया था, एक समबाहुभुज की 6 भुजाएं हैं और उसके सभी आंतरिक कोणों का योग। तो ये 16 मार्च 17 मार्च की शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहीं 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब, बेलन और शंकु। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस करके जाएं। इस टाइप के क्वेश्चन बना के जाएं घर से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कुछ इस टाइप से था, राहुल और विनय 4:5 के अनुपात में पैसे का निवेश करते हैं। 6 माह बाद अनिल विनय से दुगने पैसे लगाता है और कुल लाभ 4200 रुपये है, तो राहुल ने कितना हिस्सा लगाया ज्ञात करने को बोला गया। तो राहुल ने कितने हिस्से लगाए ये ज्ञात करने को बोला गया था। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाकर जाएं घर से, और इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन और बनाकर देख लें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग जो भी डाटा दे आसानी से बना सको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग बनाकर जाइएगा ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 100% चांस है कि आपकी यही टाइप से इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था कि दिया था 10/30/1 + 10² 45 को हल करें। तो आपको टेबल भी याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये सारे मान याद रहेंगे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं ये क्वेश्चनों को। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी बनाकर जाएं। CISI का एक नई क्वेश्चन देखने मिल रहा है, आप लोग ये चैप्टर से भी प्रैक्टिस करके जाएं। उसी प्रकार एवरेज से इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, बोला था 7 के 350 गुणज का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट में देखने मिला था। एक समलंब चतुर्भुज से कुछ क्वेश्चन था, उनका आंतरिक कोण ज्ञात करने को इस टाइप से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से जो MDH वाला कॉन्सेप्ट होता है वहां से आया था क्वेश्चन। यदि आपके 27 मार्च के किसी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप लोग इन टाइप्स को देखकर जरूर जाएं। और अब तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है NTPC का 16 मार्च से लेके, वो सारे एनालिसिस आप लोग करके जाएं, क्योंकि 100% चांस है दोस्तों वहीं से उन्हीं टॉपिक को उठाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। डाटा बस थोड़ा सा चेंज कर देता है और लगभग सारे टाइप सेम ही हैं। तो आप लोग वो सारे टाइप्स को बनाकर जाइएगा, आपके 100% चांस है कि आपके नंबर गेन हो जाएंगे और पूरे 30 के 30 आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो इजी क्वेश्चनों को पहले से प्रैक्टिस करे हुए रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।